इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको देते हैं। बड़ी खबर यह है जो कि प्रयागराज से आ रही है, जहां माफिया अतीक अहमद के करीबियों पर शिकंजा कसा गया है। ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साड़ू इमरान जेई और उसके भाई पर 2 मुकदमे दर्ज हैं। सील की गई है जमीन और सील की गई जमीन इस पर प्लॉटिंग हुई थी। राजस्व टीम की जांच में इस बात का खुलासा हुआ। लेखपाल की तहरीर पर पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। 2021 में कुर्क की गई जमीन पर खड़ा किया मकान एसीपी की टीम के नापने पर यह फर्जीवाड़ा सामने आया। इंस्पेक्टर राजेश ने वादी बनकर दर्ज कराई है दूसरी एफआईआर। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि साड़ू इमरान जेई और उसके भाई पर 2 मुकदमे दर्ज हैं। सील की गई जमीन पर प्लॉटिंग की गई थी। राजस्व की टीम की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है। लेखपाल की तहरीर पर पहला मुकदमा दर्ज किया गया है। 2021 में कुर्क की गई जमीन पर खड़ा किया मकान एसीपी की टीम के नापने पर यह फर्जीवाड़ा सामने आया। प्रयागराज से इस वक्त की ये बहुत बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। माफिया अतीक अहमद के करीबियों पर शिकंजा कसा है। भारत के शुभांशु शुक्ला के साथ ही 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर एक्सियोम 4 मिशन कैनेडी स्पेस सेंटर के कॉम्प्लेक्स 39A से उड़ान भर चुका है। भारतीय समय के अनुसार स्पेसक्राफ्ट ने ठीक दोपहर 12:01 पर यह उड़ान भरी। शुभांशु शुक्ला दूसरे भारतीय अंतरिक्ष बने हैं। ये तस्वीर है साल 1984 की, जब भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा अंतरिक्ष में थे और उनसे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सवाल किया, भारत आपको अंतरिक्ष से कैसा दिखता है? इस पर राकेश शर्मा ने जो उत्तर दिया वो हमेशा के लिए अमर हो गया। सारे जहां से अच्छा। ये जवाब न सिर्फ भावुक था बल्कि भारत के प्रति उनके प्रेम और गर्व को दर्शाता था और राकेश शर्मा का नाम अंतरिक्ष इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। आज 25 जून 2025 को भारत का एक और सितारा अंतरिक्ष की सैर पर निकल गया है, जो अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराएगा और दिखाएगा कि भारत कितना आगे निकल गया है। 39 साल के शुभांशु शुक्ला आज फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट पर सवार होकर अंतरिक्ष के लिए उड़ान भर चुके हैं। वो भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्हें ये मौका मिला है। एक मीडिया से बातचीत में राकेश शर्मा ने ये बताया। बातचीत में शुभांशु को शुभकामनाएं दी और कई दिलचस्प बातें कही। शुभांशु को स्पेस मिशन पर ले जाने के लिए एक्सियोम 4 का लॉन्च मिशन 12:01 पर निकल गया है। इस स्पेस क्राफ्ट में भारतीय अंतरिक्ष यात्री समेत अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्री इस यात्रा पर गए हैं। फ्लोरिडा में स्थित नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर में लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A क्रू मेंबर्स को लेकर उड़ान भरी। इस रॉकेट को अंतरिक्ष में दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट कहा जा रहा है। चलिए जान लेते हैं ये कितना खास है। ड्रैगन एक दोबारा इस्तेमाल होने वाला अंतरिक्ष यान यानी कैप्सूल है। इसको एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने बनाया है। इसका काम अंतरिक्ष यात्रियों को और सामान को धरती से अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन तक लेकर जाना और सुरक्षित लौटकर आना है। ये एक स्पेस क्राफ्ट है, लेकिन इसका शेप कैप्सूल की तरह होता है और इसीलिए इसको ड्रैगन कैप्सूल भी कहा जाता है। कुछ वक्त पहले इसी के जरिए अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की वापसी हुई थी। इस दौरान उनके साथ 3 अन्य साथी भी थे। चलिए हम आपको ड्रैगन कैप्सूल के बारे में बताते हैं, क्यों है ये खास। तो ड्रैगन ने अब तक कुल 51 मिशन पूरे किए। शुभांशु शुक्ला को लेकर अपने 52वें मिशन पर गया। 46 बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाकर वापस आया। 31 बार धरती पर वापस आने के बाद इसने फिर से की अंतरिक्ष यात्रा। अब आपको ये भी बताते हैं कि ड्रैगन कैसे काम करता है। ड्रैगन की ऊंचाई 8.1 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है। लॉन्च होते वक्त इसके पेलोड का वजन 6000 किलो। धरती पर वापस आते समय इसका वजन 3000 किलो हो जाता है। ड्रैगन कैप्सूल में ड्रेको थ्रस्टर्स लगे हुए हैं। किसी ऑर्बिट में रहने के दौरान दिशा बदलने में हेल्प करते हैं। 8 सुपर डेक्रोज हैं। अंतरिक्ष यान के लॉन्च एस्केप सिस्टम को ताकत देते हैं। और चलिए अब हम आपको भारत के बेटे शुभांशु शुक्ला के बारे में बताते हैं। शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के एक जांबाज पायलट हैं।
जो 25 जून 2025 को एक्सियोम मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए। जानकारी के मुताबिक वो राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं और एक्सियोम स्पेस के इस मिशन के जरिए भारत के पहले निजी अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष में ये सफर भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि ये न केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि है बल्कि देश की अंतरिक्ष क्षमताओं और महत्वाकांक्षाओं का भी प्रतीक है। चलिए अब आपको अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय यात्री शुभांशु शुक्ला के जीवन के बारे में बता देते हैं। शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन हैं। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1985 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। जून 2006 में वो भारतीय वायुसेना के फाइटर स्ट्रीम में शामिल हुए। वो एक अनुभवी कॉम्बैट लीडर और टेस्ट पायलट हैं, जिन्हें 2000 से ज्यादा घंटे की उड़ान का अनुभव है। उन्होंने Su-30 MKI, MiG-21, MiG-29, जगुआर, हॉक, डॉर्नियर और AN-32 जैसे कई विमानों को उड़ाया है। साल 2019 में उन्होंने रूस के स्टार सिटी स्थित यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में कठोर प्रशिक्षण लेना शुरू किया था। भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 10 अक्टूबर 1985 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ जन्म। 2006 में वो भारतीय वायुसेना के फाइटर स्ट्रीम में शामिल हुए। अनुभवी कॉम्बैट लीडर और टेस्ट पायलट, 2000 से ज्यादा घंटे की उड़ान का अनुभव। Su-30 MKI, MiG-21, MiG-29, जगुआर, हॉक, डॉर्नियर और AN-32 जैसे कई विमानों को उड़ाया। साल 2019 में यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में कठोर प्रशिक्षण लिया। ये प्रशिक्षण पूरे 1 साल तक चला और इसी ने उनकी अंतरिक्ष यात्रा के रास्ते को खोला। 27 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें गगनयान मिशन के लिए चयनित 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक के रूप में प्रस्तुत किया। अब ग्रुप कैप्टन शुक्ला एक्सियोम स्पेस द्वारा संचालित ऐतिहासिक AX-4 मिशन के लिए, जिसमें वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षित अंतरिक्ष यात्रियों के साथ नासा के कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से ISS की ओर रवाना हो गए। वहीं पूर्व नासा अंतरिक्ष यात्री और एक्सियोम स्पेस की ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डायरेक्टर पैगी वुड्सन इस मिशन की कमांडर हैं। उनके साथ पोलैंड के स्लावोस उजानस्की, विश्निवेस्की और हंगरी के टिबोर कापू भी मिशन स्पेशलिस्ट के रूप में शामिल हैं। तो वहीं शुभांशु शुक्ला ड्रैगन कैप्सूल के पायलट हैं। तो वहीं शुभांशु शुक्ला की इस यात्रा को लेकर उनके परिवार के लोगों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। क्या लग रहा है ऊपर वाले का वो मतलब करते हैं कि मतलब उसने आप लोगों ने किया ये हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं और मिशन उसका सक्सेसफुल रहा है। अभी ईश्वर की कृपा है। अनुभव तो बहुत बढ़िया है, कहें और क्या कहें क्या ना कहें तो सब आप लोग देख ही रहे हो। अनुभव की कोई इमोशनल हो गए थे पर अब ठीक है। बहुत ओवरवेलमिंग था, बियॉन्ड वर्ड्स है अभी राइट नाउ एक्सप्लेन करना, बट बहुत खुश है कि फर्स्ट स्टेज अच्छे से क्रॉस हो गई, बट दिस इज जस्ट अ बिगनिंग, अभी बहुत कुछ बाकी है। बिल्कुल अच्छा अनुभव रहा और बहुत खुशी का पल है हमारे फैमिली के लिए। बहुत गौरव महसूस कर रही हूँ मैं। मिशन एक्सियोम 4 अपनी यात्रा के लिए निकल गया है। भारत की ओर से दूसरे अंतरिक्ष यात्री बने शुभांशु शुक्ला रवाना हो गए हैं। 14 दिन की इस यात्रा को लेकर अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि इस मिशन के दौरान क्या क्या परीक्षण होंगे और ये मिशन क्या उपलब्धि लेकर वापस आता है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। तो शुभांशु शुक्ला के परिजनों ने और रिश्तेदारों ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। नशे में बाहर आ रहे हैं, वही आशीर्वाद हम लोगों को तरक्की देता है। ऐसा नहीं कि पूरे देश में केवल पंजाब में नशा है। हमारी इच्छा है, ये हम चाहते हैं और आशीर्वाद है, ईश्वर की अनुकंपा है। हम चाहते हैं कि जो भी मिशन अभी जारी है और मिशन जो भी है वो पूरा हो, आगे भी पूरा हो। वो गगनयान में भी जाएंगे इसके बाद तो वो भी पूरा हो। और अभी जो गए हैं उसके लिए भी हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। हम बहुत खुश हैं, पूरा परिवार खुश है। सारे जो है हमारे भाई बंधु हैं, जो हमारे मित्रगण हैं, जो मोहल्ले के लोग हैं, सभी की बधाइयाँ आ रही हैं। हम लोग उसी में बिजी हैं। सुबह से मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है। अब जो है सुबह से ही इतनी बधाइयाँ आ गई, इतने लोग वार्ता कर रहे हैं। स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक हैं, तो इसलिए वो कोई ऐसी चीज़ नहीं खाते हैं कि जो उनको नहीं खाना चाहिए। और दोनों ही जो है, मेरी बेटी भी डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, तो और शुभांशु तो खैर बहुत ही कासिस हैं, बहुत ही ध्यान रखते हैं अपने स्वास्थ्य पर और अपनी फिजिकल फिटनेस पर। बात है
कि हमारे दामाद इतना बड़ा आगे बढ़ गए, अंतरिक्ष में जा रहे हैं, तो क्या भाई जब शादी किए थे तब से ये नहीं जानते थे कि दामाद हमका इतना बड़ा प्रमोशन होगा। 1 साल पहले अगस्त से वहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे हम लोग, अभी अमेरिका गए थे तो उनसे मिल करके आए थे, बेटे के पास गए थे, बेटा बहू के पास, तो मिल करके आए हैं, तो उनसे भी मिल करके आए थे। हमको बहुत खुशी हो रही है कि हमारे दामाद खूब आगे बढ़े, भगवान उनकी सब मनोकामना पूरा करें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। शुभांशु तो बचपन से ही पढ़ाई में तो अच्छे थे ही, उसके अलावा वो खेलकूद में भी काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे। पसंदीदा खेल उनका फुटबॉल हुआ करता था और वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत एक्टिव थे। डिबेट हो स्कूल में या एलोक्यूशन हो, वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते थे बढ़ चढ़ के। स्कूल के बाद कभी इंटरेक्शन हुआ, कभी आए हों स्कूल, आए हों, बच्चों से मिले हों? गगनयान में जब उनको चुना गया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको जब चुना उसके लिए, तो उसके बाद वो 29 मई 2024 को लखनऊ में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के अपने स्कूल के कैंपस में, अलीगंज कैंपस में आए थे। उन्होंने इंटरेक्शन किया बच्चों के साथ में, बच्चों के साथ बैठे, उन्होंने कम से कम 2 घंटे स्पेंड किए होंगे स्कूल में, और उसके बाद वो तो एक्सियोम 4 मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट हैं। ये अब हम विस्तार से पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं कि आखिर इस मिशन की हम बात करें तो ये किस तरीके से मिशन अब पूरा होगा, कितने दिन का ये मिशन है, इसका मकसद क्या है, ये आपको बताते हैं। एक्सियोम 4 मिशन की अगर हम बात करें तो इसमें 4 एस्ट्रोनॉट हैं, अमेरिका, हंगरी और इसके अलावा पोलैंड, इन सभी देशों से लोग जो हैं वो इसमें गए और वो भी ख़ासतौर पर स्पेशलिस्ट जो हैं उनको भेजा गया है। एक्सपीरियंस की बात करें, अंतरिक्ष में हिंद का परचम लहराने वाले शुभांशु शुक्ला, जो कि दूसरे ऐसे भारतीय बने हैं जो इस तरीके से स्पेस में गए। अंतरिक्ष में हिंद का परचम अब शुभांशु शुक्ला लहराएंगे और किस तरीके से पूरा देश उनके ऊपर गर्व महसूस कर रहा है। उनके माता पिता को आपने सुना, उनके जो ससुर हैं, उनके जो सास हैं, उनको भी आपने सुना, उनकी बहनों को आपने सुना, उनके जो करीबी हैं उनको भी आपने सुना। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की चारों। पंजाब सरकार प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। कहीं नशा तस्करों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है तो कहीं नशे की रोकथाम के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स खोले जा रहे हैं। इसी कड़ी में पंजाब सरकार और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि नशे को प्रोत्साहित करने वाला कोई भी अब बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब सरकार इन दिनों नशे के विरुद्ध सख्त रुख अख्तियार किए हुए है। इसी कड़ी में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री विक्रम मजीठिया के अमृतसर स्थित आवास पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार कर लिया। विजिलेंस ने कार्रवाई नशा विरोधी अभियान के तहत पंजाब पुलिस और विजिलेंस के संयुक्त ऑपरेशन का हिस्सा थी। विजिलेंस की कार्रवाई नशा विरोधी अभियान के तहत पंजाब पुलिस और विजिलेंस के संयुक्त ऑपरेशन का हिस्सा थी। इसमें पूरे पंजाब में 25 ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें मजीठिया से जुड़े अमृतसर के 9 ठिकाने शामिल रहे। पुलिस और विजिलेंस की इस कार्रवाई के बाद पूरे राज्य में सियासी घमासान मच गया है। विक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि संदेश साफ है कि कोई कितना बड़ा नेता हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। जो मंत्री रहते हुए अपनी गाड़ियों में इंटरनेशनल ड्रग्स डीलर्स को बैठाकर घूमते थे उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। जिनके बच्चे नशे के अंदर डूब गए थे वो नशे में बाहर आ रहे हैं, वही आशीर्वाद हम लोगों को तरक्की देता है। ऐसा नहीं कि पूरे देश में केवल पंजाब में नशा है, दिल्ली में बहुत नशा बिक रहा है, हरियाणा में बहुत नशा बिक रहा है, गुजरात में बहुत नशा बिक रहा है, गोवा में बहुत नशा में, कहीं चले जाओ देश के अंदर खूब नशा है। लेकिन जिस किस्म की नशे पे चोट पंजाब के अंदर पड़ रही है, बड़े बड़े तस्करों को पकड़ा जा रहा है, बड़े बड़े तस्करों के बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, और चाहे कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, मैसेज ये है कि उसको बख्शा नहीं जाएगा। बड़े से बड़े जो भी, चाहे आप कितने भी बड़े पॉलिटिकल नेता हो, अगर आप नशे के तस्करी में शामिल हो तो आपको किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।
मजीठिया पर हुई इस कार्रवाई के बीच पंजाब कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने हिंदी खबर से बातचीत में कहा है कि मजीठिया पर यह एक्शन युद्ध नशे विरुद्ध मुहिम के तहत ही हुआ है। विजिलेंस और पंजाब पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी, हमारी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी और हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री जी भगवंत मान जी, जब हमने 22 में इलेक्शन लड़ी थी तो हम पंजाब के लोगों के साथ प्रॉमिस करके आए थे। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ਲੱਖਾਂ नौजवान पंजाब के नशਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ पिछलियां सरकारों के मौके मरे सीगे। तो हमने बोला था कि ये नशा हम खत्म करेंगे। सरकार आने के बाद 2-2.5 साल हमने पूरा ग्राउंड वर्क किया, कली कली चीज पे काम किया और इस साल 1 मार्च से युद्ध नशों के विरुद्ध जो शुरू किया, जिसके तहत हमने करीब 14-15 हजार स्मगलरों को जेलों में डाला। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार लगातार प्रदेश को नशे से मुक्त बनाने पर जोर दे रही है। पंजाब प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा का कहना है कि जिस तरीके से हमारी पार्टी ने 2 चुनाव में जीत हासिल की है और मार्जिन भी अच्छा रहा है, तो जाहिर है जनता हमें पसंद कर रही है और विजिलेंस की छापेमारी ही नहीं बल्कि जहां जहां करप्शन होगा वहां वहां आम आदमी पार्टी करप्शन और नशा सब कुछ खत्म कर देगी। पंजाब में भगवंत मान सरकार लॉ ऑफ लैंड के हिसाब से काम करती है। कोई पॉलिटिकल वेंडेटा विच हिंटिंग का नाम ही नहीं है। अगर उन्होंने कुछ गलत किया होगा तो डेफिनेटली कानून अपने मुताबिक करेगा, काम करेगा, और अगर इनकेस कुछ नहीं किया तो उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इतनी जल्दी इतनी घबराहट में क्यों है? अगर विजिलेंस के पास, पुलिस के पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी तभी उनको ये प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना। रंगला पंजाब, खुशहाल पंजाब, और पहले के समय जो नंबर 1 पोजीशन पे था पंजाब, उसी गोल में, उसी टारगेट में, उसी दिशा की तरफ लगी हुई आम आदमी पार्टी की सरकार, और बड़ी जल्दी ही वो तय करेंगे। मजीठिया की गिरफ्तारी के बाद उन पर केस दर्ज किया गया है। 20 दिसंबर 2021 को एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज हुआ। मोहाली थाने में 49 पेज की एफआईआर दर्ज की गई। ड्रग्स कारोबार में लगा मजीठिया का पैसा, कार घर का ड्रग्स से जुड़े अपराधों में इस्तेमाल, 2004 से 2014 तक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करों से संपर्क, मजीठिया ने ड्रग तस्करों को आवास और सुरक्षा दी, आपराधिक साजिश में शामिल होने का भी आरोप। पंजाब में विजिलेंस द्वारा कई जगह छापेमारी पर कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र गोयल ने कहा कि युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम के तहत लगातार कार्रवाई जारी है और पंजाब सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी शख्स को नहीं बख्शेगी। जो नशे के खिलाफ जो है ना, पंजाब सरकार का शुरू से ही, जब से सरकार संभाली है, जब भी एक ही था कि पंजाब से नशा खत्म करना है, और उसके लिए बहुत प्रयास किए गए हैं। और अभी युद्ध नशा विरुद्ध बहुत बड़ी मुहिम चली थी, बहुत पंजाब के लोगों ने साथ दिया और मुख्यमंत्री जी संभाल रहे थे, और बड़ा स्पष्ट संदेश था हमारे नेशनल कन्वीनर जी की ओर से भी सभी के पंजाब में हमें नशा जो कारोबार करते हैं उनका भी सफाया करेंगे, उन्हें नहीं ये काम करने देंगे। सो ऐसा एक पंजाब सरकार का शुरू से ये रवैया रहा है। बताते चले कि कोई पहला मामला नहीं है जब नशीले पदार्थ केस से जुड़े मामले में राजनेता को गिरफ्तार किया गया है। विक्रम मजीठिया से पहले पिछले साल अक्टूबर में एक पूर्व विधायक सत्कार कौर और उनके ड्राइवर जसकीरत सिंह को मोहाली के खरड़ इलाके से 100 ग्राम हेरोइन बेचने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 वाहन समेत दिल्ली हरियाणा की कई रजिस्ट्रेशन प्लेट्स भी बरामद की हैं। इन वाहनों का इस्तेमाल मादक पदार्थ आपूर्ति रैकेट में किया जा रहा था। इससे पहले साल 2014 में पंजाब के पूर्व डीजीपी जेल शशिकांत ने नशीले पदार्थों की तस्करी को संरक्षण देने वालों की एक सूची तैयार की थी। इसमें 6 नामों का खुलासा किया गया था। इनमें तत्कालीन अकाली बीजेपी गठबंधन सरकार के 2 मंत्री शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और अब बात करेंगे इटावा की, जहां के दादरपुर गांव में कथावाचकों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है और यह मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सियासत चरम पर है। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी लोग लगातार पीड़ित परिवार के लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। लोगों का क्या कुछ कहना है इस पर सुनिए जरा।
जनपद के थाना बकेवर क्षेत्र के गांव दादरपुर में 21 जून को एक घटना हुई थी, जिसको लेकर आज हम इसी आवास पर पहुंचे हैं, जहां दादरपुर में कथावाचक के साथ में जो मारपीट हुई, जो चुटिया काटी गई, उसकी पूरी सच्चाई क्या है। उस ब्राह्मण जो लोग हैं उनके आवास पर हम यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? क्या पूरी घटना हुई थी उस दिन, क्या बताना है आपका? रेणु तिवारी। कैसे घटना हुई थी, क्या पूरी घटना थी? इनको मैंने घर पे भोजन के लिए बुलाया था, उन्होंने बोला हम जाते हैं हमारी 7 दिन सेवा करना और अपने हाथों से भोजन कराना। यही इनकी बदतमीजी कौन बर्दाश्त करता है। बच्चों ने जब जानी तो ये खुद घबरा गए, इन्होंने बस माफी मांगी पैरों। ये जो 2 कथावाचक थे, इनका पूरा नाम क्या था? इनकी आइडेंटिफाई मतलब क्या थी? इनकी आईडी में क्या लिखा हुआ था? क्या नाम है आपका? जयप्रकाश तिवारी। हाँ, क्या कहना? एक का नाम था मुकुटमणि यादव और एक आईडी थी मुकुटमणि अग्नोत्री। 2 आईडी होंगे आप। क्या चुटिया आपने सचमुच काटी थी कि क्या सच्चाई है? यहाँ पे आए तो ये हमारी पत्नी करा रही थी, उधर इनसे ऐसे बोले कि हम ब्याज की हमारे साथ में सेवा करो, कहीं हाथ पकड़ना, हमें हाथ से खाना खिलाओ, जितनी सेवा करोगी फल मिलेगा। तो ये एकदम हड़बड़ा गई, हमसे बोला। हम गए तो वो खुद इतना हड़बड़ा गए कि वहाँ आके उनकी गोली थी तो उसमें थे कुछ इतने कार्ड गिर गए, उसमें 2 आईडी थी, उसमें फर्जी आईडी थी, 2 फर्जी आईडी थी। ये कैसे जानकारी हुई कि इनकी यादव जाति है, ये अग्नोत्री नहीं है? कैसे मतलब कैसे आप लोगों को पता चला? ये तो जो 2 आईडी गिरी इनकी, उन्हीं में एक में यादव सिंह लिखा था और एक में अग्नोत्री। तो पता नहीं कौन सी जात के यादव है क्या अग्नोत्री है, ये तो जात का मुझे पता, जात का कोई। ये भागवत कथा जो हो रही थी, ये किस तारीख को शुरू की थी और कैसे ये लड़ाई झगड़ा बड़ा कैसे समाप्त हुई है? 21 तारीख को ये आए हैं और 21 तारीख को चले 4-6 घंटा यहाँ रखे हैं, 2 घंटे 2 घंटे। ये दोनों कथावाचक जो हैं संत कुमार और उनके जो साथी हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ पर कैसे आए दादरपुर में? ये छल्ला में रहते हैं, कहीं थाने के पास का मकान है, वैसे हमने देखा नहीं कहाँ।